चलिए दोस्तों, कहानी का अगला भाग सुनते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, गौर से सुनिएगा। आज आराम करो, कल तुम्हारी सभी बातों को सुनूंगा। तुम खेत में बेहोश होकर पड़े थे। खेतों में जाने वाले लोगों ने जब तुम्हें देखा तो मेरे पास लेकर आए। मैं उन्हें थोड़ा बहुत औषधि देता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वो सभी भरोसा करते हैं। तुम्हारे पूरे शरीर में मिट्टी व कीचड़ लगा था, इसलिए पहले मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुम्हारे जेब से एक चिट्ठी निकालकर मुझे दिया। तब मुझे पता चला कि तुम रामदास के लड़के हो। बेटे, तुम शायद गलती से शमशान की तरफ चले गए थे। कल का रात बहुत ही भयानक था। कुछ गृहिणी अमावस्या में कोई भी गृहस्थ व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। इस दिन बाहर निकलकर तुम्हारे ऊपर जरूर ईश्वर की कृपा है, वरना इस बार तो बचना मुश्किल था। 2 दिन यहीं पर रहो, जब ठीक हो जाओगे तब घर चले जाना। बूढ़ी माँ की देख रेख से विनय एक दिन में ही ठीक हो गया। केवल दिमाग व मन में जो आतंक था वह समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन सुबह महानंद जी ने विनय से उस रात की पूरी घटना को सुना। सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, उस दिन गोपालेश्वर को कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि लाभ नहीं हुआ, जिसका कारण तुम ही हो। लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वह तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इतने दिनों की साधना खराब हुई है। विनय बोला, गुरुदेव, यह कर्ण पिशाचनी साधना क्या है? यह एक पिशाच साधना है। इस साधना में शव के अंदर देवी कर्ण पिशाचनी प्रकट होती है। अगर वह संतुष्ट हो जाए तो जीवन भर हमेशा साथ रहेगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कर्ण पिशाचनी कानों में बता देगी। इसे सिद्ध करने वाले साधक किसी का भी भविष्य जान सकते हैं तथा बहुत सारी शक्तियों को पाते हैं। पिशाच साधना निम्न श्रेणी की साधना है। इस साधना के वक्त वातावरण लाश सड़ने जैसी गंध से भर जाता है। ऐसे साधक नरमांस भी खा सकते हैं। विनय आश्चर्यचकित होकर सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन क्या वह मुझे छोड़ देंगे? मैंने तो उनकी साधना को भंग कर दिया है। मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा, जिससे वह तुम्हें मार नहीं पाएगा। लेकिन बार बार तुम्हारे सामने विपत्ति आएगी। लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आखिर वैसे भयानक दृश्य को देखकर कौन नहीं डरेगा? बेटा, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक सुख के अभिलाषी होते हैं। अगर उनमें बाधा पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा क्रोध से भर जाते हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, आज रहो और कल कवच लेकर चले जाना। अगले दिन हमेशा के लिए अभिशाप व महामृत्युंजय कवच को साथ लेकर बिना बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर रवाना हुआ। उस कुछ ग्रहणी अमावस्या की रात को शमशान के आसपास दूर दूर के कुटी में रहने वाले देवी भक्त व सितारा बजाकर ईश्वर नाम जप करने वालों को एक भयंकर क्रोध हाहाकार की आवाज सुनाई दी। इसे चिल्लाहट या हुंकार कहें, इस बात को वो सरल डरपोक लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो सभी केवल आवाज को सुनकर आंखें बंद करके कांपते रहे। माओ ने आतंकित होकर अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाए रखा। हुंकार की आवाज ऐसी थी मानो बाघ से उसका शरीर किसी ने छीन लिया है, अथवा जैसे किसी की आंखों में गर्म लोहे की तीली डाल दिया गया है। सुबह डरते हुए उन्होंने अपने घर व कुटी से बाहर निकलकर देखा। नहीं, कहीं कोई भयानक घटना की चिन्ह नहीं है। केवल जहां बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक जगह पर अक्सर राह चलते साधु अपना डेरा बना लेते हैं, वहीं पर एक यज्ञ कुंड और एक खोपड़ी तथा कुछ अध जला लकड़ी पड़ा हुआ है।
वहीं पास में एक नग्न लड़की का शव भी है। एक कपड़े से शव को ढककर वे सभी ठाकुर के पास चल पड़े। उनके एकमात्र गुरु महाशय महानंद उनके एकमात्र गुरु महाशय महानंद आचार्य, जिन्हें वे सभी नंद ठाकुर कहकर बुलाते थे। महानंद जी ने उन लोगों से सब कुछ सुना। फिर बोले, चलो मैं एक बार उस जगह को देख लेता हूं। सब कुछ देखकर महानंद जी समझ गए कि कोई यहाँ पर तंत्र साधना कर रहा था। शायद साधना में कोई बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए शव के साथ साधना सामग्री भी यहीं पर रखा हुआ है। वहां उपस्थित दूसरे लोग थोड़े ज्यादा डरपोक हैं। अगर उन्हें पता चला तो डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला, कल कुछ ग्रहणी अमावस्या थी, पास ही शमशान है। इस रात को बहुत सारे अशुभ शक्ति जमीन पर आते हैं। अलौकिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस जगह को नदी के पानी से धो डालो और शव को शमशान में ले जाकर इसका दाह संस्कार करके फिर नदी में नहा धोकर घर चले जाओ। मैं हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर वो सभी दाह के कार्य में लग गए। इसके बाद महानंद जी घर लौट आए। वहां एक और घटना, खेत में बेहोश पड़े विनय को किसानों ने उनके घर उठाकर लाया। होश आने के बाद उसके पास से सभी घटना व तांत्रिक के शरीर गठन को सुनकर महानंद जी समझ गए कि यह गोपालेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपालेश्वर उनके बचपन का साथी है। अब हम गोपालेश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोपालेश्वर इसी गांव के एक गरीब पंडित का लड़का था। उसके पिता राम राम इस टोली के यहाँ के पुजारी थे। योग मार्गदर्शन का अभ्यास करते तथा वास्तुशास्त्र, ग्रह, नक्षत्र व कुंडली भी देखते थे। वह सात्विक व अच्छे आदमी थे। सरल जीवन यापन में विश्वास रखते थे। अपने एकमात्र लड़के गोपाल के हाथों की रेखाओं को देखकर उन्हें उसके अशुभ भविष्य का पता चला था। बचपन से ही गोपाल के मन में भोग देखकर शक्ति पाने की इच्छा रहती। जब तक उसकी मां जिंदा थी तब तक उसे सभी गलत रास्ते दूर रखती थी। लेकिन गोपाल की मां का बुखार से जब देहांत हुआ तब गोपाल केवल 17 साल का था। कुछ दिनों बाद ही वह गांव के बाहर वाले शमशान में कुछ साधुओं से जाकर मिला और दिन भर उन साधुओं के साथ समय बिताने लगा। तंत्र विद्या सीखने के लिए उन साधुओं की सेवा करता। इसके बदले उसे गांजा और भांग का प्रसाद भी मिलता तथा कुछ छोटे मोटे जादू भी सीख लेता। राम राम के कई बार समझाने पर भी उसके दिमाग से यह बुखार नहीं उतरा। इसके कुछ दिनों बाद गांव में कुछ घटनाएं होने लगी। गांव में अक्सर ही छोटे पशुओं का मरा हुआ शरीर मिलने लगा। अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की जाती थी। कोई उनके पिछले दोनों पैरों को दो तरफ खींचकर चमड़े व मांस को फाड़ डालता, जिसके कारण पेट के अंग जमीन पर पड़े रहते। गांव के एक कसाई ने ठीक से देखकर बताया कि प्रतिदिन सभी मरे हुए जानवर में कोई ना कोई अंग गायब रहता है। ऐसे पशु हत्या कौन कर रहा है यह किसी को पता नहीं चला। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने मुर्गी, बत्तख, बकरी, यहां तक के कुत्ते बिल्लियों को भी छोटे छोटे बाड़ों के अंदर बंद रखना शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद सब कुछ बंद हो गया। अब लोगों को लगा वह इससे छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे ही एक दिन किसी की गाय घास चरने गई, लेकिन लौटकर नहीं आई। बहुत ही खोजबीन के बाद वह नदी के किनारे मिली। तब तक उस गाय के आंखों से निकलने वाली आंसू सूख चुकी थी। बीच बीच में वह किसी दर्द से कांप रही थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था। सभी आश्चर्य होकर सोच रहे थे कि गाय के मुंह पर खून क्यों लगा है। तभी उस गाय के मालिक ने देखा कि गाय का जीव किसी ने काट लिया है। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर सभी दौड़ते हुए
राम राम पंडित के पास पहुंचे, लेकिन वो तो पंडित हैं, कोई पुरोहित व गुरु नहीं, इसलिए उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सके। पूरे गांव में इस घटना के बाद आतंक ऐसे फैल गया कि लोग रास्ते पर अकेले चलने से डरने लगे। राम राम पंडित के मन में एक संदेह हो चुका था। वो जान चुके थे कि यह कार्य निम्न श्रेणी के तंत्र साधना के क्रियाकलाप का अंग है। कोई प्रथम स्तर के तंत्र साधना से खुद को तैयार कर रहा है। गोपाल के ऊपर उनकी कड़ी नजर थी। वो गोपाल के पास आते ही एक सड़ा हुआ गंध पाते थे। इस वक्त गोपाल के अंदर साफ सुथरा रहने का कोई लक्षण नहीं दिखता। वह तो अपने बाल व दाढ़ी को भी काटना नहीं चाहता। पूरा दिन सोता रहता और शाम होते ही घर से निकल पड़ता। वह रात को लौटकर आता, इस बारे में पंडित राम राम को पता ही नहीं चलता। उस दिन गांव के लोगों के जाने के बाद पंडित राम राम अपने बेटे गोपाल के झोपड़ी में गए। गोपाल उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। झोपड़ी में घुसते ही एक अन्य तरह का गंध उनकी नाक में गया। अपने नाक को हाथ से दबाकर वह इधर उधर ना जाने क्या ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें एक कपड़े के झोले में कई प्रकार के पशुओं के अंग मिले। उसी में एक ताजा कटा हुआ जीभ भी था, शायद उसी गाय का। यह देख पंडित राम राम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। गोपाल की हाथ की रेखाएं उन्हें याद आईं, जिसमें उन्होंने देखा था कि यह लड़का बहुत सारी मृत्यु का कारण बनेगा। भोग लालसा के लिए वह बहुत दूर तक जा सकता है। अपने भाग्य को वो कोसने लगे। ब्राह्मण परिवार में यह कौन पैदा हो गया, अब वो क्या करें, सोचते हुए उनका सर चकराने लगा। किसी तरह दीवार से खुद को संभाला, लेकिन इस आवाज से गोपाल जाग गया। अपने क्रियाकांड वाले वस्तुओं के सामने पिता को खड़ा देख उसके मुंह से एक क्रूर हंसी निकल गई। वह बोला, आपको जब सब कुछ पता चल ही गया है तो यहां पर और समय मत व्यर्थ कीजिए। पंडित राम राम कुछ देर शांत होकर खड़े रहे। इसके बाद कड़क आवाज में बोले, तुम अभी इस घर को छोड़कर बाहर निकल जाओ। तुम्हें मैं अपने घर से बेदखल करता हूं। कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। इतना बोलकर पंडित राम राम झोपड़ी से निकलकर गमछा लेकर नदी में नहाने चले गए। बहुत देर तक नदी में नहाने के बाद जब वो घर लौटे, उस वक्त गोपाल जहां रहता था वह झोपड़ी खाली हो चुकी थी। अगले दिन पंडित राम राम ने पूरे घर को धोकर शुद्धि पूजा समाप्त की। उसके बाद गांव में होने वाले सभी उपद्रव समाप्त हो गए। गोपाल अपने भविष्य के पथ पर खो गया। घर से निकाले गोपाल की मृत्यु हुई, लेकिन गोपालेश्वर बचा रहा। सांप जैसे अपने पुराने केचुल को छोड़कर नए में प्रवेश करता है, गोपालेश्वर ने भी अपने सात्विक ब्राह्मण परिचय को त्याग तंत्र साधना के मार्ग में प्रवेश किया। कहाँ गया, क्या कर रहा है, इस बारे में किसी ने जानना नहीं चाहा। दोस्तों, इस कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और अगला भाग सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।